विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पौधों में जनन। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन नंबर 1 है, पुंकेसर पुष्प के नर जननांग हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पुंकेसर होते हैं वो पुष्प के नर जननांग होते हैं। कथन दूसरा है, पुंकेसर में अंडाशय होता है। बच्चों ये गलत है। पुंकेसर में परागकण होते हैं और स्त्री केसर में अंडाशय होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है सिर्फ कथन एक सही है। बच्चों यही सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। तो सिर्फ कथन एक सही है। अब ये देखते हैं, बेमेल जोड़े को छांटिए। तो बेमेल मतलब जिसका किसी से मेल नहीं है। अब यहाँ देखिए, पुंकेसर का इन्होंने संबंध बताया है वर्तिकाग्र से। बिल्कुल नहीं, पुंकेसर का संबंध परागकणों से होता है, वर्तिकाग्र से नहीं होता है। तो ये गलत है। स्त्री केसर अंडाशय, ये सही है। पुंकेसर का परागकण से, देखो अभी बताया था, ये सही है। स्त्री केसर का वर्तिकाग्र से होता है, ये सही है। तो बेमेल जोड़ा पहला ही है। अब आइए हम लोग देखते हैं, अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। पुष्प मतलब फूल। तो कौन कौन से फूल आपके आसपास होते हैं, सोचिए और बताइए। गुलाब पुष्प, कमल पुष्प, गुड़हल, सरसों पुष्प, मटर पुष्प। बच्चों आप सब लोगों ने गांव में मटर का फूल भी देखा होगा। भिंडी पुष्प, लौकी पुष्प, कद्दू पुष्प। अरे भाई वाह, कद्दू के फूल सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। कद्दू के फूल की तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। बच्चों आप लोगों ने भी खाई होगी। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है? बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए वाहदल दिख रहे हैं, दल दिख रहे हैं, और स्त्री केसर पुंकेसर तो गायब है। इसमें देखिए वाहदल दिख रहे हैं, दल दिख रहे हैं और स्त्री केसर दिख रहा है, किंतु पुंकेसर नहीं दिख रहे हैं। इसलिए ये भी, इसमें भी फल और बीज का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये पुंकेसर दिख रहे हैं, ये दल दिख रहा है, ये वाहदल दिख रहे हैं, लेकिन इसमें स्त्री केसर गायब है, तो इसमें भी नहीं बनेंगे। अब यहाँ देखिए, ये इसमें दल भी दिख रहे हैं, ये वाहदल हैं, ये दल हैं, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। इस तरह से इसमें पुष्प के नर और मादा दोनों भाग दिख रहे हैं। इसी में फल और बीज का निर्माण होगा। ये सही है। अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग, नीचे चित्र में दिए गए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। आपने ये जो चित्र दिख रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा। इस समय थोड़े दिन बाद सरसों की फसल जब बड़ी हो जाए, फूल आए, तो उसमें देखिएगा ये सब भाग आपको मिलेंगे। ये पहले हरे होते हैं, बाद में हल्के पीले हो जाते हैं। इनको बाह्यदल कहते हैं। ये एक तो दल बोला जाता है, और जब कई दलों का झुंड हो गया तो पुंज कहेंगे। इसका ये हो गया बाह्यदल, पुंज। इसी तरीके से ये सब दल हैं। ये पीले रंग के होते हैं बच्चों, और ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो यहाँ संख्या में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम कहेंगे दल, पुंज। अब ये देखिए पुंकेसर, जैसे बच्चों ये आपने देखे थे, ये देखिए यही ये चीज़ है पुंकेसर। इसी में परागकणों का निर्माण होता है और यही पौधे का नर भाग है। अब ये देखिए बच्चों, ये स्त्री केसर दिखाया गया है। ये देखिए, इसी में बीजों का निर्माण होता है और ये पौधे का मादा भाग है। तो इस तरह से आपने पुष्प के सभी भाग देखे। अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाइए। बच्चों आप जानते हो तो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सब लोगों ने बीज के द्वारा पौधों को उगते हुए देखा होगा। और या तो फिर मैंने जो लिखा है उनको देखिए। आम, नीम, जामुन, भिंडी, सरसों, गेहूँ, धान, मटर, टमाटर, अरहर दाल, सदाबहार और पटुआ। पटुआ जिससे सन प्राप्त किया जाता है, ये पौधा भी बीजों से लगाया जाता है। फिर इन्होंने एक प्रश्न नंबर 7 कहा है, ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। एक लिंगी पुष्प
कहलाते हैं। जैसे पपीता, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है उनको द्विलिंगी कहते हैं। जैसे सरसों। इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प आपको छांटने हैं। तो यहाँ देखिए कद्दू। कद्दू एक लिंगी है, यानी इसमें एक फूल में एक ही भाग होगा, या नर हो या मादा हो। ऐसे ही गुड़हल, ये द्विलिंगी है बच्चों। ये आपके आस पड़ोस फूल पाए जाते हैं, इनको आप तोड़ करके कक्षा में ले जाकर अपने टीचर को दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा। फिर ये लौकी है, ये भी एक लिंगी है। इसमें भी अलग अलग फूलों में अलग अलग भाग होते हैं, नर होगा या मादा होगा। खीरा है, ये भी एक लिंगी है। सेम है, ये द्विलिंगी होता है। बच्चों आप लोग अपने आप भी देख सकते हैं, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो वो द्विलिंगी होगा। ऐसे मटर का पौधा भी द्विलिंगी है, और जो अपराजिता होता है वो भी द्विलिंगी है, उसको भी देखिएगा। सरसों का भी द्विलिंगी होता है। यहाँ पर आइए, फलदार पादप या वृक्ष के नाम लिखिए। फलदार मतलब जिनसे हमको फल मिलते हों। अच्छा, अब यहाँ पर है उसमें पाए जाने वाले बीजों की संख्या लिखनी है। अरे जैसे पपीता, सबने देखा होगा, आप लोगों ने पपीता जब काटा होगा तो कितने बीज निकले होंगे, तमाम से काली मिर्च जैसे बीज निकले होंगे, यानी वो असंख्य बीज वाला फल है। अब देखिए आम। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। जब हम लोग आम खाते हैं तो एक आम में एक ही गुठली निकलती है, इसका मतलब इसमें एक बीज पाया जाता है। इसी तरीके से अमरूद। अमरूद जब काटते हैं तो कई सारे बीज अंदर होते हैं, तो उसमें लिखेंगे असंख्य। ऐसे जामुन जब खाएंगे तो उसमें एक ही बीज निकलेगा। टमाटर, तमाम से बीज होते हैं, असंख्य बोलेंगे। बैंगन, इसमें तो बीजों का भंडार रहता है, तो ये असंख्य बीज वाला हुआ। ऐसे शरीफा बच्चों जब हम लोग खाते हैं उसमें भी तमाम से बीज होते हैं, तो असंख्य बीज वाला ये पौधा है। सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में प्रकीर्ण का माध्यम लिखिए, यानी बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसी को हम प्रकीर्ण कहते हैं। तो अब किस किस से जाते होंगे देखिए आके। यहाँ जैसे मदार या आक, इसका बीज बहुत हल्का होता है, तो ये वायु से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे चिलबिल, इसका भी वायु से उड़कर जाता है। पीपल, जब पक्षी बैठते हैं और इसका फल खाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो पक्षी द्वारा ये बीज बिखरता है इसका। ऐसे बरगद का, इसका भी पक्षी द्वारा बीज बिखरता है। नारियल, ये बच्चों जहाँ भी पानी होता है उसके किनारे उगते हैं, तो जब टूट कर इनके बीज जल के द्वारा प्रवाहित होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे सहजन, इसकी फली जब फटती है तो वायु द्वारा इसके बीज उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब यहाँ देखिए, सोचिए और बताइए कि गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काट कर उन्हें भूमि में रोप दिया। इनमें से किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? तो बच्चों गुलाब के पौधे की शाखाएं विकसित होंगी, क्योंकि गुलाब का तना जो है वो वर्धी प्रजनन करता है। आपने देखा होगा उसके तने की कलम काट करके हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधियों का नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इस तने को काटा गया है और काट करके फिर चिपका दिया गया है, तो इसको कहते हैं आरोपण द्वारा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत महंगे वाले गुलाब के पौधे आते हैं उनमें इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। नीचे जड़ किसी सस्ते मध्य पौधे की होती है और ऊपर वाला ये हिस्सा महंगा और बहुत सुंदर फूल वाला होता है, तो उस पर आरोपित करके नया पौधा बनाते हैं, इसको कहते हैं आरोपण। अब यहाँ देखिए ये गुलाब की कलम लगाई गई है तिरछी काट करके, तो कलम लगाकर। यहाँ देखिए आपके घरों में भी नींबू का पौधा इस तरीके से तैयार किया जाता है, और ये देखिए यहाँ पर एक टहनी जो है मिट्टी में दबा दी गई, इसको कहते हैं दाब कलम द्वारा। तो इस तरह से नए पौधे बनाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से उगता है लिखिए। तो बीज द्वारा उगने वाला कौन है? मटर और गेहूँ। जड़ द्वारा उगने वाला शकरकंद और डहेलिया। डहेलिया की जड़ें बच्चों आपने देखी नहीं होंगी, लेकिन शकरकंद जरूर देखा होगा। बिल्कुल डहेलिया की जड़ें शकरकंद जैसी ही होती हैं। तने द्वारा
गन्ना। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने खेत में देखा होगा लगाते हुए। आलू भी तने द्वारा छोटे छोटे काट करके जहाँ आँख होती है वो वाला हिस्सा बोया जाता है, तो तने द्वारा आलू और गन्ना होता है। और पत्ती द्वारा उगने वाला अजूबा और एक मदर ऑफ 1000 प्लांट होता है अजूबा जैसा, वो भी पत्ती द्वारा ही उगता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में पुष्प ए में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। पुष्प ए से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प बी पर पहुंच रहे हैं। चित्र में दिए गए परागण की इन प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। ये देखिए चित्र यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ से परागकण निकल कर के इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ से देखिए परागकण निकल कर के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, ऐसी क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण दिखाया गया, यहाँ पर परपरागण दिखाया गया है। चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। ये देखिए, ये दिखाया गया है अंडाशय वाला भाग, जो फूल के अंदर जो स्त्री केसर वाला होता है हिस्सा, वो ये दिखाया गया है। ये वर्तिकाग्र और वर्तिका और ये अंडाशय। अब यहाँ देखिए, जैसे ये परागकण है, यहाँ से निकलेंगे परागकण बच्चों, यहाँ से परागकण निकलेंगे। ये परागकण निकल करके जब इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर, तो ये क्रिया यहाँ दिखाई गई है। नन्हा सा परागकण होता है, उसमें एक बाल जैसा तंतु आगे निकल आता है और वो अंदर जा कर के यहाँ प्रवेश कर जाता है। देखिए दूसरे चित्र में ये दिखाया गया है। इसी से यहाँ पर बीज का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये पौधों में होने वाला निषेचन है।